चरण। हाँ आ गया। स्वामी जी 1996 में मुझे पहला पैरालाइज पड़ा, हो 30 साल की अवस्था में। उसके बाद सर 8 साल बाद 2004 में फिर पड़ा सर। ओ और उसके बाद सर फिर 4 साल बाद फिर 2008 में पड़ा। वो क्लोट आ जाता होगा ब्रेन के अंदर। था सर। उसके बाद सर, उसके बाद हमने कहा अब नहीं होगा। हाँ फिर सर लगातार हमने अनुलोम विलोम और सारे आसन आपके द्वारा बताए गए और खान पान पर ध्यान दिया। और सर 16 साल से सर अब कुछ नहीं सर, ठीक है। और बीपी शुगर? और सर शुगर 25 साल से है। 25 साल से? हाँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं सर 56 साल का हूँ। हे राम, 25 साल से शुगर। अब शुगर की क्या हाल है? शुगर सर मेरी मिसेज को स्कूल ड्रामा हो गया था सर, तो वो 2020 में सर ख़त्म हो गई। उनके श्वास नली भोजन नली चौक हो जाने का कोरोना काल में, तो सर डिप्रेशन में और सर शुगर बढ़ गया था बहुत उस चक्कर में सर। अब क्या हाल है? अब सर यहाँ आया हूँ, अब 108 है केवल। तो शुगर भी सर, अब शुगर भी ठीक ही रहेगा। ठीक नहीं सर, यहाँ जाके प्रण कर लिया है कि हम गेहूँ और चावल छोड़ देंगे। हाँ, मिलेट्स खाना और शाक सब्जियां खाना, फल खाना। नहीं सर, फल ही खाएंगे बस। जीवन है तो सब कुछ है सर। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, फालतू की चीजों में इधर उधर के चक्करबाजी में पड़े रहते हैं। अच्छा खाओ पियो, अच्छा जियो। पहले यही बोला करते थे, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा जियो। अब तो चोचलेबाजी में बहुत चल रहे हैं लोग। और सर मेरा कहना है कि लोग कहते हैं कि मेरा मर्ज ठीक नहीं होता, तो हम कहते हैं योग करता ही नहीं है वो। हाँ, पूरा नहीं करता हो, चोचले कर रहा, ऊपर ऊपर से कर रहा है। अच्छा राजा, अब इसका ठीक हो गया तो राजी हो रखा है। चलो उसको दे दो माइक दूसरे को। आओ बाबू, ये दोनों साथ ही है? हाँ हाँ, आ जाओ, जाओ इधर आओ। इसको दो ना, मैया को दो माइक दो। बैठो इधर, बैठ जाओ। हाँ, अरे ये तो व्हील चेयर पर। हाँ बताओ। ओम बाबा जी। बताओ बताओ, ये पूरा प्रमाण लेकर के आए पिछला। हाँ बोलो। ओम। नाम बोलो अपना। सुजाता। कहाँ से हो? तेलंगाना के पड़मटी सोमारम गांव। तेलंगाना से है। हिंदी भी सीखा इसने मुझे सुन सुन के। सुजाता के लिए जोरदार ताली हो जाए पहले तो। अपना बताओ अब। हाँ। स्वामी जी, यहाँ पे घाट हुआ इसका। मैं योगा में कैसा तो भी इसको अच्छा करना बोल के टाइम वेस्ट किया, पूरा बिगड़ गई। ये देखो, ये इसका फोटो लेके आए। व्हील चेयर पर ऐसी हालत में थी, एक कदम भी नहीं चल सकती थी। मरणासन लेके आए थे। यहाँ मरणासन में लेके आए थे। 30 दिन रहा। स्वामी जी ऐसा समझ के मेरा, तुम कैसा तो भी ऑपरेशन करो, 6 महीने के बाद लेके आओ तुम, मैं अच्छा करके भिजा दे। तुम बोला मैं बिगड़ने के बाद आया मैं इधर। बहुत बिगड़ने के बाद आया है, सुजाता बोल रहा है। क्या उसको पहले गांठ तो निकाल दो, गांठ तो निकाल दो, फिर आज लेके आओ, 6 महीने के बाद लेके आओ, मैं पूरा ठीक कर दूंगा। अभी तो सुनो मेरा बात। बहुत बिगड़ने के बाद आए। पूरा बिगड़ने के बाद माना, मैं एक पाँव उठना है तो वही उठा के ऐसा रखना है। और तो तगड़ी हो गई उस समय, तो सूख गई थी। ये इसको मुझे पहचान में नहीं आ रही कि ये नई सुजाता आ गई, वो पुरानी वाली है। अभी फोटो दिखाया तब पता लगा। आप ही मेरा हाथ पकड़ के चलाया ना उधर मेडिटेशन। अब बताओ इसको। हाथ पकड़ के फिर हमने इसको बोला कि तेरा हाथ अब हमने पकड़ लिया है, तेरे साथ गुरु है, तू मरेगी नहीं, चिंता मत कर। मैं वही पक्का किया मन में, ईश्वर अपने साथ है, रामदेव बाबा का योगा साथ है, इनका सहयोग भी सदा साथ है। मेरे को तो कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। कल अच्छा है और आज तो भी अच्छा है। कितने दिन में अच्छी हुई तू? 3 महीने में। 3 महीने में अच्छी हो गई? नहीं स्वामी जी, ऐसा बोला। मेरे 2 घंटे बिठा के डॉक्टर नवीन मल्होत्रा है इसका नाम, 2 घंटे बिठा के बोला है तुम्हारा वाइफ जिंदगी में उठते नहीं, पूरा बिगड़ने की बाद लेके आए तुम। हाँ। पहले लेके आए तो कम से कम उठा सकते उसको। हाँ। मगर अभी उठते नहीं, ऐसा मन में आए तो ऑपरेशन कराओ, नहीं तो मत कराओ बोले। 2 घंटे बिठाए तो मैं समझा तुम करो, बाद में देख लेंगे, हमारा गुरु है। तुम्हारा वाइफ उठेगा ही नहीं जिंदगी में। हाँ, देखेंगे, मैं मेरा गुरु है, समझा। ऐसा मेरे मन में समझ लिया। तुम्हारा क्या होना डॉक्टर साहब, सिग्नेचर ही होना ना, मैं सिग्नेचर करता हूँ, मरे तो भी परवाह नहीं, मगर तुम पहले ऑपरेशन कर, इसको देखेंगे।
गांठ निकाले स्वामी जी। सुबह सुबह डॉक्टर ऑपरेशन आज किया, सुबह आके इसको बोल रहा है ऐसा डॉक्टर है स्वामी जी, इसको भी पाँव पकड़ना है, तुम फिजियोथेरेपी योगा करे तो उठ सकते, प्राणायाम प्राणायाम चलो हाथ पाँव चलाते रहो। अभी नहीं तो डॉक्टर भी अब समझ गए। तुम जिंदगी में भी उठते नहीं, फिर भी तुम उठे समझो, बाथरूम तक जा सकते, उससे कुछ नहीं हो सकता। साल के बाद बाथरूम उसको तक देना। जाए तो जाए, कितना 2-3 साल के बाद बाथरूम तक गए तो आपका भाग्य है। बहुत अच्छी बात है। आपकी 2-3 साल पहले का छोटा छोटा ऑपरेशन वाला मेरे को फोन करके अभी तक रो रहे ऐसा बोले। और तू कितने दिन में चल पड़ी? 1 महीने में। नहीं बाबूजी, मैंने बैठ के है ना 3 दिन के बाद फिजियोथेरेपी डॉक्टर आया था, 3 दिन मेरे को प्यार लगा के हाथ पकड़ के ऐसा बांध करके चला देते। 3 दिन के बाद मैं ऐसा ट्राई किया, इसमें ताकत नहीं, कुछ ताकत ही नहीं, शक्ति नहीं है। मैं ऐसा पकड़ के ऐसा उठ के ऐसा बैठ गया। एक किचन से देखा था, वो डॉक्टर आया मोहन फिजियोथेरेपी, आज वो मेरे को अम्मा बोलते थे, वो मोहन अम्मा आज एक बार उठ के बैठा था, वो ऐसा तो पैर निकाल दो, फेंक दो, मैं चलाते ऐसा बोल के प्राणायाम निरंतर अनुलोम विलोम करते। निरंतर अनुलोम विलोम करके कितने दिन में चलने लग गया? कपालभाति अनुलोम विलोम। वो 1 महीने में स्टैंड पकड़ के चलने लगा। 1 महीने में चलने लगा। जिसके साथ वाले कोई पैरालिसिस हो गया, कोई बेड में पड़े हैं, कोई बाथरूम एक्सरसाइज तक आ जा रहे हैं। बाबा एक्सरसाइज भी करते थे। चलो आशीर्वाद। बाद ये में- बहुत बड़ा उदाहरण है सुजाता का। तुम्हारा क्या नाम हुआ? श्रीनिवास। श्रीनिवास और सुजाता के लिए अभिनंदन है। ये है विश्वास का फल, पूरा करना पड़ता है। दिन भर अनुलोम विलोम स्वामी किया, जी। लेटे लेटे बिस्तर पर किया, पड़े पड़े किया, स्वामी जी डॉक्टर बोला बेड में। 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास फिर टेस्ट करने को गया, वो तो शॉक हो गया। शौक हो गया डॉक्टर, तुम ऐसा हो गया डॉक्टर साहब, खड़े हो गए। तुम चल रहे। ऐसा बैठे साहब डॉक्टर साहब, मेरा वाइफ ऐसा डोर से चल के आ रहा है, आप चल रहे क्या? मैं परेशान हो गया साहब। ये एक्टिंग भी बढ़िया कर रहा है। मैं डॉक्टर के पास जाके बोला मेरे को दीवार की सपोर्ट से ऑपरेशन के पहले शीर्षासन करते थे, अभी नहीं आ रही बोला मैं। वो बोले आप चल रहे इतना, मैं बैठते उठते बस बोला शीर्षासन करने की सोच रही। शीर्षासन करने की सोच रहे, सर्वांगासन तो आ रहे वो याद किया मेरे को। जब तक तो इधर ऑपरेशन है ना इतना बड़ा 11 स्टिचेस। चलो मैं अब ये तो सर्वांगासन कमाल नहीं हो गया, किया। मुझे ही नहीं पता था ये वही मैया है जो मरी गिरी आई थी। अभी चल मैं सर्वांगासन सब करती सब रंगासन करती है, करके दिखा। तो मैंने से इधर नारो पकड़ा, उधर तो माइक। हाँ एक नारो पकड़ा इसीलिए आओ इधर आओ, सर्वांगासन को बच्चे इधर आ जा। ए लो ये लो, अब सर्वांगासन भी करता है। अब थोड़ा नर्व पकड़ गया था, वापस आ गया है, और ठीक हो जाएगा। चलो अब दूसरे को। हाँ अनुलोम विलोम करो, पीछे बैठ जाओ दोनों। सुजाता, ओम स्वामी जी। ये लगातार प्राणायाम करने का फल है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ मुझे 2007 में चिकनगुनिया आया और कर ले सर्वांगासन करके बता। वो अर्थराइटिस में इसका गर्दन पूरा गया था। हाँ चिकनगुनिया अर्थराइटिस में बदल गया। 2010 तक मैंने एलोपैथी का इलाज कराया और उसके साइड इफ़ेक्ट से मेरे ये स्थिति हो गई कि मेरे कान में एक्जिमा जैसा हो गया था हे राम। और बैठ जाता था तो उठ नहीं पाता था, मेरे को किसी की हेल्प लेके उठना पड़ता था। बस भैया सुजाता, ये तो भाई इसकी गर्दन पूरी गई थी। हाँ फिर हमारे वहाँ के एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मुझे आपके लिए कहा कि आप योग ग्राम चले जाओ। अनुलोम विलोम 2010 में मैं आपके चरणों में आया था और 2010 में मैंने योग यहाँ से सीखा। ये भूनमनासन करती है। स्वामी जी 2010 में मैं यहाँ आया था योगग्राम में और आपसे योग सीखा और सारी चीज़ सीख के मैंने प्राणायाम योगासन वगैरह सारे व्यवस्थित किए और उपचार लिया। तो मैं 4 महीने मेरे हाथ जो टेढ़े हो गए थे, वो अंगुलियाँ टेढ़ी हो गई थी, वो सीधी हो गई और मुझे मतलब आज दिन तक मैंने योग छोड़ा नहीं है सर। टेढ़ी हो गई थी। हाँ टेढ़ी हो गई, ऐसी चली गई सर, ये ऐसी चली गई सर। हे राम। योग के क्षेत्र में आपने विश्व को, मानवता को जो आपने एक अप्रतिम ऊंचाइयाँ दी है साहब। मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने इंसान के रूप में जन्म लेकर इस मानव जाति का भला किया है। इसी प्रकार से स्वामी रामदेव जी एक भगवान के रूप में हमारे बीच में
जन्म लिया है और संपूर्ण विश्व के लिए एक आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं। और योगग्राम और निरामय में लाखों व्यक्तियों को जिंदगी संवर रही है, लाखों चलो, बीमारों की बहुत जिंदगी प्रणाम संवर रही है। आज भी है। मैं मतलब- आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं सभी से निवेदन यही करूँगा कि आप भी योग को जीवन में अपना लें तो भयंकर से भयंकर बीमारी और असाध्य बीमारी पता ही नहीं चलेगा कैसे ठीक हो गई। हाँ, अब देखो, अरे मैया तो चारों तरफ से ऐसे कर रही है जैसे कोई छोटी गुड़िया हो। सुजाता, लो, डॉक्टर बोल रहा था तो बाथरूम तक चली गई तो बहुत अच्छा है। ये तो भू नमन आसन, हनुमान आसन। बाबा ये बोलते थे आपकी वजह से मैं बाबा के पास गया, मैं बाबा से बहुत प्राण है, आपको नहीं है, तो भी आपकी वजह से गया, मैं स्टेज के ऊपर गया, ऐसे काला चलाते थे। मैं तो समझते थे। अब पूरा जीवन बदल गया। तो ये तेलंगाना से, आंध्रा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु, केरल से, पहले दक्षिण भारत में लोग आयुर्वेदा पंचकर्मा के लिए जाते थे, आज दक्षिण भारत उत्तर भारत में आ रहा है पतंजलि में। हाँ। सारी भाषाएं की दूरी, प्रांतों की दूरी सब दूर हो गई, पूरी दुनिया आ रही है। तूने क्या ठीक किया मैया? मेरा नाम श्यामल देशमुख है, मैं महाराष्ट्र से औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा वेरिकोज वेन का बहुत प्रॉब्लम था। ये भी पूरी दुनिया में है तो छोटी सी लेकिन बड़ी कष्ट देने वाली बीमारी है। वेरिकोज वेन्स है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी है, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, इनका कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में। मैंने बहुत दवाई खाई, औरंगाबाद, पुणे, बॉम्बे, सब जगह मैंने दवाई खाई। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ मुंबई में एमजीएम में, तो 1 साल ठीक रहा, लेकिन बाद में पूरा पैर सब दुखने लगा, बीमारी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने 2 महीने से योगा शुरू कर दिया और यहाँ आ गई। मेरी बेटी पूछ रही थी मैं तुमको घर में एसी लगा दूँ का, तो मैंने बोला नहीं, मेरे को एसी नहीं लगाना है, मेरे को सिर्फ रामदेव बाबा के यहाँ जाना है। और ये करके एसी नहीं लगाना, पहले एसी में और वेरिकोज वेन्स पड़ेगा, पहले तन को ठीक कर लूँ। अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करो, जो मैंने बोला ना, एसी में इन्वेस्ट नहीं किया इसने, इन्वेस्टमेंट इन्हें तो वेस्ट है। तो अब कैसा है? अब मेरा 80% तो ठीक है साहब। मैं पहले काठी लेके यानी लकड़ी लेके चलती थी, अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं कैसे आ गई। आगे इधर आके आ, उधर माइक दे, उधर माइक दे स्वामी जी को। इधर चल के आ रही है। अरे लकड़ी के बिना बढ़िया चल रही है, टुकुर टुकुर भैया, बड़ी राजी हो रही है। क्या नाम बताया? श्यामल। जाओ देशमुख भैया, इसके देशमुख पे मुख पे आभा आ गई है। अब इसको कंटिन्यू करना, प्राणायाम भी, खान पान भी, और यहाँ लीच और ये सब लेप लपेट बताए ना, उसको भी घर पे करना, औषधि भी पूरी लेना, खान पान पे ध्यान रखना, परहेज भी जरूरी है। एक बार भी गड़बड़ी नहीं। अब एक बार के ऊपर एक बात छोटी सी कह देता हूँ, एक बार भी किसी के सामने कोई झूठ बोले तो जिंदगी भर उसका कोई विश्वास बोलो नहीं करता। एक बार भी कोई झूठ बोल दे, चोरी कर ले, दुराचार अनाचार व्यभिचार कर दे, एक बार कोई हाथ उठा दे तो बोले भाई ये तो इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं कब क्या कर दे। ऐसे एक बार भी तुमने जो परहेज करना उसको तोड़ा तो उसको फिर भोगना पड़ता है बहुत लंबे समय तक, कम से कम कई बार तो जिंदगी भर, और कम से कम एक बार की गलती 40 दिन भोगनी पड़ती है। अब वेरिकोज वेन्स है, दर्द है, खा ले खटाई, 40 दिन भोगना पड़ेगा। एक बार लीवर की गड़बड़ है, आपने एक बार किडनी की गड़बड़ है, लीवर की, किडनी की और तमाम तरह की बीमारी, वेरिकोज वेन्स है, जो खान पान है, एक बार गड़बड़ी करोगे तो 40 दिन तक उसका दुष्प्रभाव भोगना पड़ेगा, इसलिए गड़बड़ी मत करना। जी भाई साहब। ओम स्वामी जी। कहने को तो मेरी बीमारी नहीं लगती, लेकिन मेरे लिए इसी बीमारी की मैं अंदर क्या बीमारी? घुट के मर रहा था। घुट के मर रहा था? सर्दी में मेरी आवाज़ बिल्कुल चली जाती थी। थोड़ा बहुत अभी भी असर दिख रहा है? जी। पूरी चली जाती? हाँ बिल्कुल, मेरे पास में बैठने वाले को भी आवाज़ पता नहीं लगता था क्या बोल रहा है। जी। अब क्या हाल है? अब तो ठीक है। और मैं 2010 से आपको गुरु मान लिया था मैं, और आप जब सांवलिया जी पधारे
तो हाँ सांगरिया में आए। सांवलिया जी। हाँ सांवरिया जी। तो मैं चित्तौड़ मेवाड़ के बोहड़ा गांव से आया हूँ और आपके 2-3 महीने पहले मुझे सपने आए। मैंने कहा ये भगवान अगर कई पुण्य कर्म किए होंगे तो स्वामी जी के दर्शन और चरण स्पर्श हो जाएंगे। और मेरी बीमारी ऐसी थी, घर वाले मुझे भेजते थे कहीं खेतों पे चिड़िया को भगाने के लिए, तो चिड़िया बैठ जाती थी और घर वाले लड़ते थे कि यार कैसे काम करता है। तो वो ऐसी स्थिति थी, गाने का शौक था तो लोग हंसते थे। ऐसी स्थिति में मैं आवाज चलेगी तो गाय का है और चिड़िया भी ना उड़े भले आदमी से। गाने का बहुत अंदर शौक था मेरा। तो ये कफ के विकार है, ये वात पित्त कफ, एक दिन पूरा विस्तार से कहूँगा। जितने भी ये कफ के विकार हैं, ये गले में गड़बड़ी, फिर ये गांठ, फिर ये शरीर में सिस्ट अलग अलग, फिर ये टीबी, कैंसर, और कफ के कारण से मोटापा, कफ के कारण से फिर जितने भी इन्फ्लेमेशन, वात के कारण से दर्द, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पित्त के कारण से फिर स्किन डिजीज और बहुत तरह की ये पूरा ताना बाना है। डॉक्टरों से भी इलाज कराया, जयपुर गया मैं, उदयपुर वहाँ से भी अब गया। रोज एलोवेरा का तो वो गरारा करना, एलोवेरा, हल्दी और अमरूद वाला कर रहा हूँ। हाँ, और फिर इसमें रीठा नस्य, ये अब अणु तेल और ज्योतिषमती का नशे करना और वो खजूर कल्पी करना कुछ दिन, ठीक है। आज इधर स्वामी जी 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। अब जब इसकी आवाज खुल गई तो भजन का शौक है, सुना ले। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ स्वामी पतंजलि वाले, लाखों के दुखों को हरने वाले, गुरुदेवों के देव हो आप, बड़े जगदीश, बेड़ी भवजल बीच में, गुरु तारो बिसवा बीस। चलो भाई, अब ये बेचारा हाँ, गाना चाहता था, बोलती बंद हो गई थी इसकी। चल अब तेरी आवाज खुल गई। जिन गुरु के पास आके वाणी भी मिलती है, हाँ, और व्यवहार भी मिलता है, आचार विचार मिलता है, संस्कार मिलता है, बस बात माननी चाहिए। चलो खुश राजू बेटा, चलो राजे। प्रणाम गुरुदेव। तुमको क्या फायदा हुआ? मैं महेंद्र कुमार झारिया, छत्तीसगढ़ दृष्टि से हूँ। मेरे को मेरा फेफड़े में धुआं जम गया था। क्या जम गया था? धुआं। गांजा और बीड़ी पीता था मैं। गांजा बीड़ी पीता था? किस चीज का डॉक्टर है? वो मैं स्मोकिंग करता था। हाँ। वो नाम बताया ना, क्या नाम बताया? महेंद्र कुमार झारिया हूँ। महेंद्र कुमार। यहाँ धुआं जम गया, इतना गांजा पिया पूरा काला काला जम गया था। पूरे काला पड़ गया था स्वामी जी। फिर अब डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला, फिर मैं ऑपरेशन नहीं करवाया, आपके शरण में यहाँ चले आया। 2023 से मैं यहाँ आ 2000 अच्छा 1 साल पहले आया था। हाँ। अब क्या हाल है? अब पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। आपको पूरा फॉलो करता हूँ मैं, रोज योगा प्राणायाम। ला सारा गांजा छोड़ना बड़ी बुरी आदत है, एडिक्शन बहुत खराब है। पत्नी छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मरने के लिए तैयार हो जाए, गांजा नहीं छूटता। गांजा छोड़ दिया। जोरदार ताली बजाओ इधर आ। ये तो जोरदार बच्चा है भाई। क्या करते हो? मिस्त्री काम करता हूँ गुरुदेव। मिस्त्री का काम करता था, गांजा पी के लगा रहता था। क्या क्या मिस्त्री करता था? ऐसे ही जोड़ाई प्लास्टर का, राज मिस्त्री का। तो दीवार तो सीधी सीधी चिंता था ना गांजा पी के। कई बार ना ये लोग मेहनत मजदूरी करने वाले भी बोले, फिर वो कोई किसी को दारू की आदत, किसी को बीड़ी की आदत, इसको गांजा बड़ा खतरनाक लग गया था। ये अब तो तू सुखी हो गई। मैं गांजा पी के तेरे को इतना गांजा पीते थे, इतना गांजा पीते थे,
गांजा छोड़ने मतलब मैं मेरे को बीबी को परिवार को सबको छोड़ दूंगा, गांजा नहीं पर छोड़ोगे। गांजा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक कि घर छोड़ के चले गए भी, ओए रामा चले गए। फिर मैं वहाँ से ले दे के मना के लाई, कि तो एक बार बाबा के पास चल। डॉक्टर को दिखाई, चेकअप करवाई, और इतना जल गया था कि अब वो पूरा यहाँ से यहाँ तक वो फाड़ना पड़ेगा ऐसे और ऐसे। इतना भयंकर धुआं धक्कड़ कर लिया। डॉक्टर ने फोटो दिखाया। कितना गांजा पीता था? दिन में 50 राउंड। 50 राउंड? 50 राउंड चिलम लगा के? चिलम लगा के। वहाँ बाबा जी आपके जैसे हैं, पर वो पढ़े लिखे नहीं हैं और केवल गांजा पीते हैं, और 100 व्यक्ति उनके पास होते हैं गंजेड़ी। अरे राम, एक बाबा जी है गांजा वाला, हाँ। उसके चक्कर में आ गया। हाँ। और 100 चेले बना रखे हो सभी पियो। चेले पूरे गांव के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक। अरे राम, हम लोग कवर्धा जिले से है, छत्तीसगढ़ से। और बाबा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वहाँ पे एक ठो सेंटर अवश्य खोलिए। वहाँ पे मैं शुरू से हमने योगा कर रही। कुंभ मेले में भी जाके चिलम दान लिया बाबाओं से। मैंने कहा महाराज चिलम हमको दे दो। और यहाँ तक कि यहाँ आने के लिए राजी नहीं थे। मैं ले दे के ट्रेन में 3 रात 3 दिन लगता है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? तारा झारिया। मैं अरे भाई, शिक्षिका तारा हूँ। ने तार दिया अपने पति को। जोरदार तालियां भाई। ऐसी देखो माँ बहन बेटियों की निष्ठा है। तारा ने इसको आखिर तार ही दिया। मेरे सास ससुर लोग मुझे कुलक्षणी बोलते थे। मेरे बाल यहाँ तक लंबे थे। मैं चिंता के कारण ऐसी हो गई है, मेरे बाल पूरे उखड़ गए। इसके कुलक्षणी क्यों बोलते थे? ये पढ़ी लिखी औरतें कुलक्षणी होती हैं करके। मैं पति को समझाए, गांजा छुड़वाए, हाँ। अच्छी बात करे तो बोलो कुलक्षण है, ऐसा हाँ। इसको ताना बाना देते थे। इसको छोड़ दे, नया शादी कर लेते हैं। हाँ, इसको छोड़ दे, पढ़ी लिखी है और संस्कृत में एमए पढ़ी लिखी, वो भी संस्कृत में एमए पढ़ी लिखी तारा। जोरदार अभिनंदन है भाई। लेकिन देखो, इसने अपने पति को प्यार से उभार दिया। तारा के लिए जोरदार अभिनंदन। इसकी चिंता में मेरे 4 बच्चे मैंने खो दिया। एक बेटा है मेरे पास, अभी आया मेरे साथ। 4 बच्चे भी बिगड़ गए जी। ओ अच्छा, पेट में खराब हो। नहीं आए और गए, कोई मेरा सेवा जतन नहीं किए, बच्चे का ना मेरा। अरे राम, इतना परिवार तबाह हो चुका था। अभी ले दे के एक बेटा है मेरा, 12 वर्ष का है। और स्वामी जी मैं उनको आपके शरण में लाना चाहती हूँ और आपके यहीं गुरुकुलम में पढ़ाना चाहती हूँ, अन्य जगह नहीं। भेज देना। लाई हूँ साथ में। ठीक, लो अब देखो ये, हाँ भाई, ये भी तारा अभी नहीं, अभी बात मानेगा। इधर क्या नाम बताया? महेंद्र कुमार झारिया। हाँ, मैं रिटायर होके यहीं रहना चाहती तो जॉब करती है? हाँ, मैं शिक्षिका हूँ। शिक्षिका है, संस्कृत में एमए पढ़ी हुई लड़की। संस्कृत में एमए बड़ी मुश्किल से मैं नौकरी मेरे पापा ने दिलाए। और नौकरी करते करते मेरे पापा ने बोला, बेटा सत्य मार्ग पे चलना, सत्य का ही सहारा लेना, झूठ कभी ना लेना। ये मेरे माँ बाप ने ये शिक्षा दिया। चलो अब इसी के सहारे अच्छा, मैं एक यहाँ बात तक और आई। बताता हूँ। जिसने तेरे को उलाहने दिए, कुलक्षण कहा, कुछ भी कहा, आज से उनको भी माफ कर देना। कर दिया सर, है ना, सब उनके कर बारे दिया। में। और इसको अब ये भी अब सही मार्ग पर चलेगा। महेंद्र, तो गड़बड़ मत करना बेटा। 3 वर्षों से मैं लगातार हर दिवाली में यही आती हूँ और प्रत्येक वर्ष आना चाहूंगी। हर दिवाली पर यहीं आती। चलो, और रिटायर होके यहीं रहना चाहती हूँ। चलो, अब रिटायर गुरु के होके यहीं रख चरणों लेंगे। में। चलो, हाँ। ओम स्वामी जी, आपके चरणों में नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। मैं 22 तारीख को आई हूँ वाराणसी से, काशी नगरी से जी। और मेरी बीपी की दवा बंद हो गई है। शुगर भी मेरा नॉर्मल हो गया है, लेकिन शुगर की दवा अभी मैं खा रही हूँ। वो भी बंद हो जाएगी बहन जी। कितने सालों से था बीपी? जी, मेरे 2 साल हुआ है। 2 साल से बीपी हाँ था। जी। और शुगर कब से था? शुगर मेरे को 2 या 3 साल से तो था। इसके लिए खीरा, करेला, टमाटर कुछ दिन यही खाना। हाँ जी। और मधुनाश्री मधुग्रीर थोड़ा ले लेना, जो यहाँ ऋतुचर्या सिखा रहे उसका पालन करना बेटा। जी स्वामी जी। बीपी शुगर दोनों ही तेरे छूट जाएंगे। जी स्वामी। हाँ? ये एलोपैथी की समस्या है, वहाँ बीपी शुगर का क्योर नहीं है। आयुर्वेद में बीपी शुगर दोनों ही अच्छे होते हैं बेटा। जी स्वामी। हाँ? पूरा ठीक हो जाए। ओके जी स्वामी जी, प्रणाम। खुश रहो।